श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। तो अब उसको क्या लगा कि अगर हम इस तरह से करते हैं तो किस तरह से उनको धूप लगेगी, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि फिर ऊपर बगैर उससे पहले वाला पहरा देखो बेटा। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। उधेड़-बुन में मतलब यही विचार करने लगा कि किस तरह से हम इन लोगों को जो है कपड़े से ढक भी दें कि चांदी भी प्रवेश कर जाए, और थोड़ा सा ऊपर की तरफ रखें ताकि वो लोग दबे भी ना, और छड़ियों के सहारे जो है एक कपड़े की लेयर जो है तह सी बना दी जाए। जैसे आप लोगों ने टेंट देखा हुआ है ना बेटा, टेंट ऊपर की तरफ होता है तो चार साइड से क्या होता है, छड़ियों की स्टिक्स होती हैं जिनकी सहायता से खड़ा रह सकता है। तो वैसा ही वो कुछ सोच रहा था। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़े फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। मतलब जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होगी उनकी, तो उसमें छेद होंगे, तो उसके लिए कह रहा है कि छेद वाली कोई चीज ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, मतलब गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकाल लूंगा। हिकमत मतलब उपाय निकाल लूंगा, सुराख मतलब छेद, तो उसका छेद बनने की कोई जो है उपाय निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। अब उसने क्या सोचा है कि दौड़कर टोकरी उठा लाई। वो टोकरी ले आई है श्यामा। केशव ने उसके सुराख में, उसके छेद में थोड़ा सा कपड़ा ठूस दिया है, जिस वजह से जो ज्यादा खुलापन था तो वो टोकरी ढक गई है। और अब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, क्या कर दिया उसने, एक अच्छी सी सही टहनी सी ले ली है बेटा, और उससे क्या है, उसको सहारा सा दे दिया, और जिस वजह से टोकरी जो है वो खड़ी हो गई है। ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, मतलब कि अब जो घोंसला बना हुआ है तो उसके ऊपर जो है मैं टोकरी की छांव सी कर दूंगा, और तब कैसे धूप जाएगी, तो इन बच्चों का जो है बचाव हो जाएगा और इन्हें धूप नहीं लग पाएगी। श्यामा ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब क्या सोचने लगी कि मेरा भाई कितना चालाक है जो इसने बंदोबस्त कर दिया है। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके मतलब सांस को रोक लिया उन्होंने, और ये दिखाने के लिए कि माँ ये सोचे कि हम, आप लोग भी करते हो ना इस तरह की कि मम्मी को ये दिखाई दे कि हम तो सो रहे हैं। आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। क्या सोच रहे थे कि मम्मी सो जाएं तो हम उठकर चले जाएंगे। क्या देखने के लिए, उन बच्चों को देखने के लिए। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर, मतलब कुंडी को खोल लिया और बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब कि अंडों को जो वो संभाल कर रहे थे, उसकी संभाल कर रहे थे, वो तैयारी होने लगी कि अब किस तरह से इन अंडों को हम संभाल सकते हैं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उसने काम ना चला तो नहाने की चौकी लगाकर, देख ही रहे हो पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको कि पहले नीचे क्या रखा है, अगलों ने चौकी रख ली है और उसके बाद क्या कर लिया, स्टूल रख लिया है, और इस पर चढ़कर डरते डरते जो है स्टूल पर चढ़ा। कौन चढ़ गया बेटा, केशव चढ़ा हुआ है, देख रहे हो। श्यामा नीचे खड़ी है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल दोनों चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरह ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। तो देख रहे हो कि स्टूल भी थोड़ा इस तरह से था कि बैलेंस नहीं बन पा रहा था और गिरने का भी डर था इसमें से। और जिस तरफ दबाव पड़ता था, मतलब एक साइड से अगर झुक जाता था तो ऐसे लग रहा था कि गिरने का भी खतरा है, जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही थी, मतलब अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं उसको डर था कि मैं गिर ना जाऊं, और अपने बचाव के लिए क्या कर लेता था बेटा, वो छज्जे का जो था हिस्सा उसको पकड़ लेता था। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर ही था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते, मतलब कि वो क्या सोच रही थी, बार बार चिड़िया के बच्चों के बारे में ही सोचने लग जाती। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। अब क्या हुआ बेटा, आपने नोटिस किया होगा जब हम पक्षियों के पास जाते हैं तो वो बेचारे हमसे डर कर इधर उधर उड़ने लग जाते हैं, तो ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। चिड़िया क्या हो गई, साइड पर हो गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। अब क्या था, बेचारे चिड़िया ने जो है तिनके रखे हुए थे और उस पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कि बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं भैया। वो क्या पूछती है उससे कि कितने बच्चे हैं। केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। मतलब वो बताता है उसे कि 3 अंडे दिखाई दे रहे हैं, अभी अंडे ही दिखाई दे रहे हैं, उनमें से बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं।
केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। बेटा ये अपनी तरफ से क्या सोच रहे हैं कि हम जो है इनकी जान बचा रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे थे बेटा, आगे आपको पता चलेगा कि चिड़िया के बच्चों को अगर हाथ लगाओ, पक्षियों के बच्चों को, तो जो चिड़िया होती है वो उन्हें स्वीकार नहीं करती, क्योंकि अगर हम लोग उन्हें छू लेते हैं तो वो ऐसा समझते हैं कि वो अपवित्र हो जाते हैं, मतलब कि वो चिड़िया जो है वो उन्हें अपनाती नहीं है, क्योंकि किसी पराये जो है व्यक्ति ने उनको छू लिया है। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। अब उसने क्या किया, एक कपड़ा टुकड़ा ले आई है। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसका कई तह करते मतलब फोल्ड करके उसने एक गद्दी सी बनाई, मतलब एक मोटा सा जैसे पिल्लो टाइप होता है तो इस तरह से बना लिया, और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। पहले उसने क्या किया बेटा, एक कपड़े की तह बना ली है, अब वो है कि जो है पानी की प्याली भी ले आ और दाना भी ले आ, तो वो मैं रख देता हूँ। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा कि अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब वो विनती करती है उससे कि भैया मुझे भी दिखा दो एक बार। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना, मतलब जैसे मैंने तुम्हें पकड़ रखा है वैसे तुम भी मुझे संभाल लेना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, मतलब मेरी बहुत सी पिटाई हो जाएगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो इनको पालेंगे, मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि जब अंडे से बच्चे बाहर निकल आएंगे तो हम इनका पालन पोषण करेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। बेटा वो डर रही थी, इस वजह से वो बेचारी दूर से ही देखकर उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहीं पे रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। होता है ना बेटा, अक्सर भाई बहन आपस में ऐसे लड़ते हैं, तो इसी तरह से ये भी आपस में लड़ने लग गए। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ेगी तो चार सर ना हो जाते, मतलब मेरी पिटाई होती तो क्या होता, और अगर मैं तेरे को ऊपर चढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा कि तुम गिर जाओगी और तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, चार सिर हो जाएंगे मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी, मतलब क्या कहती है कि मैं माँ को बताऊंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए, मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला, मतलब धमकाती है उनको, डांट मारती है कि किसने दरवाजा खोला। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही, उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे ना दिखाए थे, इससे अब इसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से। दोनों ही बातें थी, एक तरफ से प्यार के मारे भी और दूसरी तरफ से लग रहा था कि उसने इस कसूर में साथ दिया है अपने भाई का, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 ही बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। बेटा दोपहर का समय बताया गया, गर्मी के समय में जो गर्म हवा चलती है उसको लू कहा जाता है, तो उसको कहा गया है। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक मतलब अचानक ही श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा खुला हुआ था। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई, मतलब वहीं छज्जे की साइड आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता ना था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़कर कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। तो बेटा क्या हुआ है कि उसके सारे के सारे जो तीनों अंडे थे वो भी नीचे गिर गए थे और जो उन्होंने पानी की प्याली रखी थी वो भी नीचे गिरी हुई थी। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हो गए, एकदम से हैरान हो गए, सहमी हुई डरी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगे। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। केशव ने करुण स्वर में कहा, मतलब दुखदाई आवाज में, पीड़ा से भर गया था वो, अंडे तो फूट गए, यानी कि अंडे तो टूट गए हैं। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए।
केशव, तेरे सर में, गुस्से में क्या बोलता है कि तेरे सर में चले गए हैं। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। मतलब कि अंडे में से जो वो सोच रहे थे कि बच्चे निकलेंगे, तो ये जो पानी बिखरा हुआ सा था वो बेटा क्या था कि अभी जो थे वो पक्षी नहीं बने थे, तो इसी वजह से पानी था, लिक्विड सा बाहर आया अंडों में से। तो उसको देखकर वो दो कहते कि अगर 2-4 दिन और रहते तो वो क्या बन जाते, बच्चे निकल कर तैयार हो जाते। माँ ने माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए, मतलब एक छड़ी सी हाथ में ले रखी है छोटी सी, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। क्या एकदम से विचार आया कि तुमने कहीं हाथ तो नहीं लगा दिया है। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। इसी ने श्यामा शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे ये लग रहा है कि इसने साइड पे रख दिया होगा छज्जे पर, और जिस तरह से वो गिर गए हैं उसकी इसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। उसने बता दिया बहन ने। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, मतलब डर कर सहम कर खड़ा था। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे। श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़ा अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब वो एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तूने तो मेरा साथ दिया था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती, मतलब अपवित्र हो जाते हैं। वो जो है चिड़िया अपने बच्चों को अपनाती नहीं है, अगर कोई और दूसरा व्यक्ति उसके बच्चों को हाथ लगा लेता है। और चिड़िया फिर उन्हें गर्मी भी नहीं देती। सेती का मतलब होता है गरमाइश देना, जिससे वो बच्चे बड़े हो पाते हैं। मतलब अपनाती भी नहीं है चिड़िया। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी। माँ, और क्या करती। बेटा देखो कितनी विचित्र बात है कि ऐसे में जब कोई दूसरा हाथ लगा देता है उसके अंडों को, तो चिड़िया उनको अपनाती नहीं है, बल्कि देखो क्या करा है उसने, उनको घेर कर मतलब फेंक कर ही चली गई है। केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली दुष्ट ने। मतलब इस गलती का क्या परिणाम निकला कि वो तीनों बच्चे जो हैं वो अब मर चुके हैं। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर ही रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। मतलब कि उसकी नादानी का क्या हुआ बेटा, अफसोस हुआ, मतलब दुख हुआ उसे। अंडों की हिफाजत, हिफाजत मतलब कि ध्यान रखने के जोग में, कि उसने तो ये सोचा था कि वो इनकी हिफाजत कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, उसने उनका सत्यानाश कर डाला था, उनको नष्ट कर दिया था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर नहीं दिखाई दी। क्या मतलब कि अब चिड़िया ने अपने बच्चों को नष्ट कर दिया था और अब वो दोबारा कभी भी उनके घर में दिखाई नहीं दी। समझ आया बेटा आप सबको। धन्यवाद।